ओम जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री कुलाल शंकर महादेव। डायरेक्टर स्मृति स्टेट कुछ पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। सीजन है 6, डे 192, सीजन 6 एपिसोड नंबर 2 और डेट है 9 जुलाई 2026। आज का जो टॉपिक टाइटल है इनफाइनाइट कॉग्निटिव आर्किटेक्चर सिस्टम, जिसको समझेंगे जो सोचना नहीं थिंकिंग सिस्टम से डिजाइन करना पड़ेगा। तो हम अब सोचने की तरफ ध्यान दें, अब सोच को कैसे हम डिजाइन करें इस तरफ हम जाने वाले हैं, क्योंकि सोच से चालू होते हैं सारे बीज फसल। और उसके बाद कोई भी चीज, इच्छा विचार, बिलीव्स, आइडेंटिटी, स्टेट्स आपके सोच से शुरू होते हैं। या तक कर्मा, कर्म भोग, जो भी आपने सोचा कि इसके साथ ऐसा कर देते हैं और बाद में आपका विचार गया चलो छोड़, रहने दो, और आपने सोचा उसका भोग बन गया, उसको भोगना पड़ेगा। ऐसे ही किसी अच्छी चीज के स्वास्थ्य के बारे में सोचा, स्वास्थ्य की तरफ आप जाने लगे, उसका भोग आपका रेडी हो गया। आपने नेगेटिव सोचा, टेंशन ली, उसका भी भोग शुरू हो गया। तो सोचने से इतने सारा खेल शुरू होता है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे सोचने से नहीं थिंकिंग सिस्टम को कैसे डिजाइन करा जाए। और ऑडियंस हमारी शिफ्ट होगी रिएक्टिव माइंड से इंजीनियरिंग माइंड की तरफ। अभी तक रिएक्टिव माइंड क्या करता है, कुछ भी सोचता है, कोई भी सोचवा देता है। कंडीशन आ गई, आपने सोचने लगा, जैसे आपको सचवाया जाए। और अभी तक वही हो रहा है। 95% लोग सिर्फ रिएक्टिव माइंड वाले हैं। इनको जैसा अपने हिसाब से चलाया जाए, इनको पपेट बोलो या कुछ भी बोलो, इनको जैसा कराया जाए वैसे लोग कर रहे हैं। और हमारे दरबार के हिसाब से देखें तो स्मृतियों का डांस, स्मृतियों के हिसाब से इन सब का डांस चल रहा है। तो आगे चलते हैं। अगर आपको अपनी इच्छा विचार आशाएं पूरी करना, आपको कोई भी अपने एम और गोल को प्राप्त करना है, तो हम कैसे इंजीनियरिंग माइंड को हम सीखेंगे, माइंड की इंजीनियरिंग कैसे करेंगे, तो उसकी तरफ चलते हैं। ओपनिंग करते हैं आज की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक परिस्थितियों में दो लोग बिल्कुल अलग अलग निर्णय क्यों लेते हैं? क्योंकि फर्क इंटेलिजेंस में नहीं है, फर्क किस चीज में, थिंकिंग आर्किटेक्चर में। उनकी परवरिश इस लेवल की हुई है, एक है डरा हुआ और एक है निडर। एक अच्छा सोचता है परिस्थितियों में भी, और एक ऐसी भी परिस्थिति हो उसका माइंड सिर्फ नेगेटिव सोचता है। पैटर्न ऐसा है क्योंकि उसकी परवरिश उस लेवल की है। तो उसको आप कितना भी कुछ समझा लो वो वैसे ही घूमेगा। तो आर्किटेक्चर थिंकिंग में क्या होता है, जिसने अपनी सोच का सिस्टम बना लिया, उसने अपनी दिशा भी तय कर ली। किसी का सोच का सिस्टम है भाई, इस तरीके से जीवन को जीना है तो उस तरीके से जिएगा। उससे आप कहो कि ऐसा घर बना ले, ऐसे रह ले, या उस तरीके से चल लो, नहीं चल सकता। उसके दिमाग में जो पैटर्न है, उसके जो उसने सोच रखा है, वो वही करेगा। ऐसे लोग सुनते हैं और करते अपने दिमाग की हैं। क्यों? क्योंकि उनकी परवरिश, उनको पैटर्न उनके हिसाब से चलता है, उनकी कंडीशन वैसी बनी रहती है, और वैसी में ही वो उतना ही देख पाते हैं। उससे आगे निकलेंगे या चीजें होंगी तो वो कैसे होंगी, वो चलती है सोच से। और वो बिलीव करते हैं सोचने से ज्यादा जो है, जो हमारे पास हमने सोच के बनाया हुआ है। उनको पता भी नहीं होता है ये सोच के हमने बनाया हुआ है, ये हमारे पास कैसे आ रखा है। जो भी स्थिति है, जो भी कंडीशन है, जो भी सब कुछ स्थूल जगत में, थ्री आयाम में जो हमने पाया हुआ है, ये हमने सोच से पाया हुआ है, या मेहनत से, या हमने जैसे भी हमने करा हुआ किस्मत से, या कैसे भी। उनको ये तक नहीं पता होता, तो वो सोच पर बिलीव ही कम कर पाते हैं। वो तो बस सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हम कर लेंगे, ऐसा हम इन्फ्लुएंस कर लेंगे और हो जाएगा। अगर वो इस तरीके से सोच रहे हैं तो इतना ही इन्फ्लुएंस हो पाएगा। अगर वो बड़े सोचेंगे तो बड़े लेवल पे काम होगा। तो उनको नहीं पता, जाने जाने में वो चाहकर जितना एफर्ट लगा रहे हैं, जितनी ऊर्जा लगा रहे हैं, इतनी ऊर्जा अगर हम कुछ और चीज़ों में लगाएं, अपने आप को, अपनी दिशा बड़े लेवल पर देने में लगाएं, तो बड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक ही सिस्टम को जिया जाए, कुएं के मेंढक बन के रहा जाए, उससे भी बाहर जाया जा सकता है। तो थिंकिंग आर्किटेक्चर में इस लेवल तक आया जाएगा। कोर ट्रूथ की तरफ चलते हैं। आपकी रियलिटी आपका थॉट से नहीं, आपकी थिंकिंग सिस्टम से बनती है। आप थिंकिंग सिस्टम क्या है उसको जानोगे,
अगर सिस्टम बदल गया डिसीजन बदलेंगे। कैसे डिसीजन बदलेंगे? पूरी लाइफ बदल जाएगी। किस तरीके से, उसके बारे में हम चलते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपकी थॉट का जो सिस्टम है, एक तो थॉट आई अच्छी बुरी, ठीक है, अभी तक यहीं तक जानते थे। अब एक सिस्टम है, थॉट सबके अंदर आ रही है अच्छी बुरी, बस सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम किसी की परवरिश, किसी के बिलीव हैं अच्छे वाले, और किसी की परवरिश है उसके बिलीव है नेगेटिव वाले। या उनका माइंड का पैटर्न है, नेगेटिव चीज़ों को ही पकड़ता है। उसने ऐसा कह दिया, उसने मुझे पूछा नहीं, उसने मुझे ये नहीं बुलाया। दिमाग उनका काम करता रहेगा इन चीज़ों पर। और किसी का दिमाग है वो काम करता है जो उनके पास है, वो अपने एम पर रहते हैं, अपने गोल पर रहते हैं। उनका दिमाग फ्री रहता ही नहीं है, वो इतने बिजी रहते हैं, उनका फर्क ही नहीं पड़ता किसी ने कुछ कहा नहीं कहा, किसी ने कुछ दिया नहीं दिया। तो उनका दिमाग किस तरीके से काम करेगा, उनका जो सिस्टम होगा, थिंकिंग सिस्टम, वो किस तरीके से काम करेगा? वो वैसे ही काम करेगा जैसा उन्होंने बनाया हुआ है। किस तरीके से बनाया हुआ है? रिपीटेशन से, अपने बिजी, अपने बिलीव, अपने संस्कार, अपने परवरिश से, अपने एटमॉस्फेयर, वातावरण जो आसपास उन्होंने बनाया हुआ है। किसी ने अपने वातावरण ऐसे में परवरिश हुई है, उन्होंने यही सुना है, यही समझा है, अब उनका दिमाग का पैटर्न हो गया, उनकी खुशी दूसरों पर है। दूसरा कुछ तारीफ कर दे तो खुश हो जाते हैं, दूसरा बुराई कर दे दुखी हो जाते हैं। तो ये उनका सिस्टम है, वो खुद से कुछ नहीं रह पाएंगे, वो दूसरों पे ही रह पाएंगे। वो दूसरों को कंट्रोल कर करके रह रह के खुद ही परेशान हो जाते हैं। उनको नहीं पता। और दूसरे तरह के लोग होते हैं, उन्हें दूसरों से मतलब नहीं होता, उन्हें अपने से मतलब होता है, अपने पर कंट्रोल होता है, अपने से खुशी लेते हैं, अपने से ही सारी चीज़ प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दो तरह के जो थिंकिंग सिस्टम है, सोच तो दोनों की आएगी, पर जो थिंकिंग सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है। और इस सिस्टम को जब आप समझ लेते हो, बना लेते हो, तो आप खुद अपने आप अपना एटमॉस्फेयर चेंज कर लेते हैं, अपना वातावरण चेंज कर लेते हैं, अपने सोचने की समझ चेंज कर लेते हैं कि हमें किस पर डिपेंड रहना है, अपने आप पर रहना है, दूसरों पर रहना है। हमारी खुशी दूसरों से, अपने आप से, सब समझ में आ जाता है हमें क्या सोचना है और क्या सिस्टम पैटर्न बना रहा है। क्योंकि हम जब एक बार नेगेटिव सोचते हैं, दुखी होते रहते हैं, तो हमारा दिमाग का वही पैटर्न बन जाता है। फिर आप जाने अनजाने में उसी पैटर्न के साथ सो जाते हो, सोते हो। पूरे दिन भर की नींद, आपकी नींद पूरी होने के बाद भी आप ज़्यादा सोने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपको डीप, गहरी नींद आई नहीं। गहरी नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने सोते समय वही टेंशन में गए। और जो सुखी में जाते हैं वो सुखी चीज़ों में डेवलप करते हैं, इसीलिए इनकी बीमारी और बढ़ती रहती है, मुसीबतें बढ़ती रहती हैं। और जो सुखी वाले हैं उनके और सुख बढ़ता रहता है। ये होता है हमारे सोचने के सिस्टम, ये होता है पैटर्न, ये होता है तरीका, जो हमें सबकॉन्शियस लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। तो पता चला सुख सिस्टम, थिंकिंग सिस्टम क्या है, इससे क्या बनता है। तो क्रूर ट्रूथ आपने क्लियर जाना। अब जानेंगे द कॉग्निटिव आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। फर्स्ट लेयर में है इनपुट। आप क्या देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, आपके अंदर क्या इनपुट जा रहा है, आपकी संगत कैसी है, आपकी परवरिश कैसी है, आपका परिवार कैसा है। जैसा आप सुनोगे, जैसा आप देखोगे, वो आपके अंदर इनपुट होगा, वही स्मृतियां बनाएगा। कई लोग हमारे दरबार में केस लेके आते हैं कि ये चीज हटा दो। दरबार साफ देखता है, खुद उन चीजों को करते थे, अब खुद परेशान है। अगर उन चीजों से आप खुद हट नहीं सकते तो उन चीजों में जा क्यों रहे हैं? एक दिन आपने कोई भी नशा मुंह लगा लिया, कोई भी गलत आदत मुंह लगा ली, अब उसका जो प्राण है वो स्मृति के तौर पर, इनपुट के तौर पर आपने अंदर ले लिया। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसकी फसल की आपने बीज बो दिए। अब उसको काटने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत आपकी फिर बस की नहीं होती। अगर आप मेहनत कर सकते हैं उतनी ही ड्राइविंग करें जितनी आप संभाल सकते हैं, वो काम करें जितना आप
हैंडल कर सकते हैं। अगर नहीं हैंडल कर सकते इन चीज़ों को, तो उन चीज़ों को सोचना क्यों, उन चीज़ों में जाना क्यों। तो आपको क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या इनपुट डालना है अपने दिमाग में, जिससे आपका दिमाग आपके सोच के पैटर्न्स बने, वैसे संस्कार बनने लगे, जिसको आपको अच्छा लगे या आपको काटने में अच्छे लगे ऐसी फसल, उस तरीके का सोचें। ऐसी फसल ना उगाएं, ऐसे पैटर्न ना बनाएं जो आपको दिक्कत में डाले, आपको गरीबाई में ले जाए। ऐसा ना सोचें, जो है उसकी तरफ जाएं। इसलिए मैं कहता हूँ शुक्राना पे ध्यान दें। शुक्राना का मतलब है आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो आपके पास है। आपके पास नहीं है, आप उनके लिए भी करोगे, तो आपको दिमाग का पैटर्न क्या बोलेगा, दिमाग को क्या ऑर्डर गया, दिमाग को ऑर्डर गया अच्छी अच्छी चीज़ों पर, तो वो क्या बनाएगा ऑटोमेटिकली, छोटे समय भी या ऑटोमेटिकली आपके सामने क्या चीज़ें आने लगेंगी। तो ये एक जिन, एक कहते हैं ना जादुई जिन या चिराग की तरह काम करता है आपका दिमाग ही। आप इससे क्या बना रहे हैं, आपका मन, आप इससे क्या पैदा कर रहे हैं आपके ऊपर है। आप इससे मुसीबत पैदा कर सकते हैं, आप इससे सुख पैदा कर सकते हैं, आप इससे अस्वस्थ हो सकते हैं, आप इससे स्वस्थ हो सकते हैं, आप इससे अमीर हो सकते हैं, आप इससे गरीब हो सकते हैं। आपके ऊपर है आपके पैटर्न क्या हैं। आपके पैटर्न है बेटर, आप फिट रह सकते हैं बिना कोई डाइट के, बिना किसी ऐसी प्रक्रिया के जिनको लोग मेहनत करते हैं। आप अमीर हो सकते हैं बिना कुछ मेहनत करें, सिर्फ पैटर्न से। आपके सामने वैसे वैसे चीज, वैसे वैसे लोग मिलेंगे, और आपके पैटर्न्स, आपके संस्कार, आपके इनपुट गलत हैं, स्मृति गलत है। आपके पास करोड़ों रुपए हो, आपको लोग ऐसे उल्टे सीधे मिलेंगे कि आप ऑटोमेटिकली दुखी या बर्बाद होते रहेंगे। तो कई लोग क्यों सफल हो जाते हैं, कई लोग क्यों बर्बाद हो जाते हैं, इसके पीछे का यही कारण है। तो आपको क्या देखना है, क्या सुनना है, सिस्टम वही बनेगा, वही संस्कार बनेंगे, वैसी स्मृति बनेंगी, वैसे ही भोग बनेंगे। आपने सोचा किसी के साथ गलत कर देते हैं, और फिर बाद में आपका मन शांत हो गया, गुस्सा ठीक हो गया, आपने छोड़ दिया उस विचार को, छोड़ो छोड़ो, पर आपका भोग बन गया। हमारे गुरुजी साफ साफ बताते हैं, आपने भोग तैयार कर लिया। अब आप चाहे उसको माफ कर दिया हो चाहे ना करा हो, पर आपका भोग बन गया उतना। और शायद वैसे पैटर्न भी बनेंगे धीरे धीरे माइंड के, धीरे धीरे आप उस लेवल तक का थोड़ा बहुत ऐसा सोचते रहेंगे, फिर आप माफ कर दिया करेंगे। ये जो हरकत होगी ना धीरे धीरे, तो आपने क्या देखा, क्या सुना, और आपने क्या एक्शन लिया, क्या पैटर्न बने, ये चीज। इसलिए मैं कहता हूँ अपना वातावरण, अपनी संगत, अपना एटमोसफेयर, अपना देखना सुनना सब कुछ। जैसे हमारे दरबार में एक पर्सन आया था, वो बार बार कह रहा था कि मेरी ये प्रॉब्लम है। बाबा ने साफ बोला, जब तुम खुद से नहीं देखना बंद करोगे ऐसी चीजों को, तो प्रॉब्लम तो तुम्हें आएगी ही आएगी। आप खुद ऐसी ऐसी चीजों को देखोगे और बाद में कहते हो ये प्रॉब्लम हट जाए, मतलब आप पर इतना, अपने आप पर इतना कंट्रोल नहीं है, हमें क्या देखना है। तो ये ऐसी गंदी हरकत या ऐसी गरीबाई माइंड या कोई भी ऐसे अस्वस्थ वाली चीजों को आप सुनते हो, देखते हो, रहते हो समाज में, ऐसे लोगों में, ऐसे सर्कल में और ऐसे एटमोसफेयर में, और आपके दिमाग में इनपुट जा रहा है इतना सारा। वो तो सॉफ्टवेयर है, वो तो कंप्यूटर की तरह है, उसमें तो कुछ भी डाल दो वो बना के दे देगा। आप अभी तो होश में हो, जो बात कर रहे हैं, जो सुन रहे हो, आपको क्या पता आपका अभी कंप्यूटर आपको क्या सामने स्थिति रखेगा, उस हिसाब से फिर आपको डील करनी पड़ेगी। आप कहोगे अभी ये क्या बन गया। तो आपने आपको इतना स्मार्ट या इतना जादूगर समझने से बेटर है ये समझें कि हम कितना संभाल सकते हैं, हम उतना ही संभाल सकते हैं जितनी हमारी औकात है। और ये कंप्यूटर जो बना के रख देगा ना आपके सामने, फिर आप हैंडल नहीं कर पाओगे उस गरीबाई को, नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखें हमें कौन सी अमीराई पर ध्यान देना है, कौन से स्वस्थ पर ध्यान देना है, कैसे हमें पैटर्न बनाने हैं, कौन सी हमें स्वस्थता की तरफ जाना है, इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम अपने आप को, जितना कई लोग समझते हैं कि ऐसे सोचने से, ऐसे करने से कुछ नहीं होता, तो फिर अपनी गरीबाई से अमीराई में क्यों नहीं चले जाते, अस्वस्थ से स्वस्थ में क्यों नहीं चले जाते। उस सबसे पहली बात तो बीमारी आई कहाँ से, वो गरीबाई आई कहाँ से, क्यों आ रही है, क्यों लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे, क्यों आप परेशान हो, बताओ। चेंज कर लो, आप तो बहुत दिमागदार हो ना। इस स्थिति आ कैसे रही है,
आप भी वही पर्सन है, कोई और भी वही पर्सन है, उसके लिए तो इस दुनिया में बहुत सुख है, आपके लिए इतना दुख क्यों? जब सोचने से और इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने से होता है, तो आपके सामने ऐसी स्थिति क्यों आ रही है कि आपको करना, दुखों में से निकलना पड़ रहा है? उनके साथ ऐसी स्थिति आ रही है, उन्हें सुख में जाना पड़ रहा है, सुख भोगना पड़ रहा है, आपको दुख भोगना पड़ रहा है। क्या कारण है? ऐसे कौन से कर्म पैदा कर रहे हो? कहाँ से कर्म हो रहा है? और सोचने से नहीं हो रहा तो आपके हिसाब से आप क्यों भोग रहे हो? इसको बारे में सोचना, जब पता चले ना कि हाँ भाई, सोचने के पैटर्न से ये संस्कार बन चुके हैं, ऐसे संकल्प बन चुके हैं, ऐसी चीज़ों में आप पड़े रहते हो, ऐसी चीज़ों को देखते हो, ऐसा इनपुट आप डालते हो, ऐसी चीज़ें सुनते हो, ऐसे गाने सुनते हो, ऐसे आंखों से, ऐसे कानों से, ऐसे जीभ से आपके पास आप क्या इनपुट जा रहा है, आपका जो दिमाग है, जो कॉन्शियस लेवल की चीज़ें हैं, वहाँ से क्या ट्रेवल होके कहाँ पे क्या जा रही हैं, जब आपको पता चलेगा, इनपुट जो जा रहा है आउटपुट वही होगा, क्योंकि इस कंप्यूटर को, इस दिमाग को नहीं पता कि क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ अच्छी है। आपने इसके अंदर जो इनपुट डालोगे, चाहे गंदी चीज़ डालो, आउटपुट गंदा आएगा, अच्छा आउटपुट, अच्छा इनपुट डालोगे, अच्छा आउटपुट आएगा। सिंपल सा फंडा है। आगे चलते लेयर टू प्रोसेसिंग की तरफ। आप जानकारी को किस तरह समझते हैं और जोड़ते हैं, इस प्रोसेसिंग में आप समझेंगे, क्योंकि जानकारी दो तरह की होती है, अच्छी बुरी, और ज़्यादा तरह की हो सकती है, जिसकी जितनी दिमाग की क्षमता। तो आपकी जानकारी आप किस तरीके से समझते हैं, नज़रिया आपका कैसा है, आपका वो क्लियर होना जरूरी है। तो इनपुट के बाद आपको आपको पता होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में आप बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप जो बातें सुन रहे हैं वो आपके लिए क्या है, क्योंकि वो प्रोसेसिंग होगा, आपको समझने के तरीके से जोड़ेगा, आपके दिमाग पर असर पड़ेगा, आपके लिए वो चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, आपके लिए वो चीज़ें बुरी भी हो सकती हैं। और जिस तरीके से आपका माइंड उस पैटर्न को समझेगा, प्रोसेस करेगा, वो काम उस तरीके से आपको रिजल्ट के सामने आपको लेकर रख देगा। कई लोग कई चीज़ों को ऐसी चीज़ों से प्रोसेस करते हैं, ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो माइंड पर असर करती हैं बेकार, उनके लिए वही चीज़ें समझ और बढ़ती है और जोड़ता है, और वो लेयर पे लेयर बनाता रहता है। तो यही लेयर टू क्लियर। लेयर थ्री की तरफ चलते हैं, डिसीजन। आपका माइंड किस आधार पर निर्णय लेता है, ये चीज़ ध्यान रखें। आपका जो आपने फसल, आपने इनपुट डाला, इनपुट के आधार पर आपके कोई संस्कार बने, अच्छे, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी प्रोसेसिंग कौन सी होगी? पॉजिटिव। फिर आपके डिसीजन कौन से होंगे? पॉजिटिव, बेस्ट वाले डिसीजन। तो आपका एग्जीक्यूशन कैसा होगा? पॉजिटिव, बेस्ट। और आपका फीडबैक कैसा होगा? बेस्ट होगा। ये हो गए एक पॉजिटिव और बेस्ट वाले माइंडसेट, जो अमीरी की तरफ ले जाएगा, जो बेस्ट जिंदगी जीने की तरफ देगा। इसके जो अपोजिट, जो नेगेटिव है, इनपुट नेगेटिव है, प्रोसेसिंग भी नेगेटिव है, फिर डिसीजन भी नेगेटिव है, फिर जितना भी एग्जीक्यूशन, फीडबैक, सब क्या आएगा? एक बार जो इनपुट डाला, आउटपुट क्या निकलेगा? आउटपुट ऐसे निकलता है, प्रोसेस होता है, डिसीजन होता है, एग्जीक्यूट होता है, और फीडबैक आपके सामने होता है। फिर आप कहते हैं, अरे ये क्या है, इतनी बड़ी फसल, हम इतने भोग क्यों भोग रहे हैं, हम परेशान क्यों हैं? भाई इनपुट आपने क्या डाला है? परेशानी का डाला है। अभी तो बड़े बूढ़े लोग कह के गए, नियत संग बरकत। आपकी क्या नियत रही है अपने लिए, दूसरों के लिए? आपका भोग बन गया है, आपको काटना तो पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, दुनिया कैसी हो, आपको उनके स्तर पर नीचे नहीं गिरना, आपको अपने ऊपर स्तर पर बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपने में बिजी हैं। गौतम बुद्ध के पास कोई आया, थूक के चला गया, गौतम बुद्ध ने कहा, मारो मत इसे, ये कुछ बोलना चाहता है, शब्द नहीं है इसके पास। इतना गुस्से में था वो इंसान। तो सोचा, अगर उसके स्तर पर अगर गौतम बुद्ध गिरते तो उनको तो बना बनाया सब कुछ बिखर जाता। जो उन्होंने इतना सब कुछ प्राप्त करा, आत्मज्ञान प्राप्त करा, उनका तो चले ही जाता। आत्मज्ञान ही क्या कहता है? मैं ना शरीर हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं विचार हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। जो मैं देख रहा हूँ, मैं तो साक्षी भाव हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं अजर अमर हूँ। तो मेरे को तो ये बंधन बांध ही नहीं सकते। तो वो इस लेवल तक की सोच रखते हैं, और तभी हमारा जो मानव श्रेणी है वो पास होकर हम देव श्रेणी में जाते हैं। जो हमारी ऐसी सोच हो जाती है, हम अपने आप को उस साक्षी भाव में देखते हैं, उस आत्मज्ञान के लेवल पर देखते हैं। तो याद रखें, आउटपुट, इनपुट
आउटपुट जो चाहते हैं अच्छा बुरा इनपुट भी वैसा डालना पड़ेगा, हर तरीके से, सोच से, व्यवहार से, संस्कार से, अपने किरदार से, जो भी आप चाहते हैं वही आपको फिर मिलने वाला है। आगे चलते हैं। टुडे एक्सरसाइज क्या होगी आपकी, आज किसी भी बड़े निर्णय, तो टुडे एक्सरसाइज, आज किसी भी बड़े निर्णय से पहले खुद से पूछें, क्या मैं फैक्ट पर निर्णय ले रहा हूँ, क्या मैं इमोशन से निर्णय ले रहा हूँ, या क्या मैं निर्णय मेरे लॉन्ग टर्म विज़न के अनुसार ले रहा हूँ। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, अपने खुद से आपसे पूछोगे नहीं कोई भी चीज़ के लिए, आप क्यों कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन की गहराई पर नहीं जाओगे, और आप ऐसे ही कर रहे हैं कि हाँ भाई उठा लेते हैं किसी का फ़ायदा, चोरी कर लेते हैं, नशा कर लेते हैं, उल्टी सीधी हरकत देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, ऐसे टाइम वेस्ट कर लेते हैं, ऐसे टाइम पास कर लेते हैं। अगर आपका एम आपको नहीं पता और आपके पास समय है तो अपने एम पर ध्यान दो, अपना गोल बनाओ, और आपने एम बना लिया, गोल बना लिया, अपनी इच्छा विचार आशाओं की तरफ ध्यान दो। तो ये आपकी टुडे की एक्सरसाइज होगी, जिस पर आप अपने फैक्ट और अपने निर्णय कि ये मेरा फैक्ट है, इस वजह से मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ, या मैं इस तरीके से मेरे निर्णय है, मैं इमोशनली ले रहा हूँ या इमोशनल की वजह से ले रहा हूँ। तो आपको ध्यान देना है, इमोशन पर जाना है, फैक्ट पर जाना है, या लॉन्ग टर्म विज़न के अनुसार जाना है, जिससे आपको क्लियर होता जाएगा। और हमारी ऑडियंस हमारी कहाँ पे शिफ्ट होगी, एक्सरसाइज करें ज़रूर, ऑडियंस शिफ्ट होगी, रैंडम थिंकिंग से जाएगी इंजीनियरिंग थिंकिंग। अब ऑडियंस केवल पॉजिटिव नहीं सोचेगी, सिस्टमेटिक सोच विकसित करेगी। सिस्टमेटिक सोच कौन सी होगी, जो मैंने बताई है आपको। कोई भी आपको पता नहीं है हम कैसे सोचना है, कैसे हम विकसित कर रहे हैं, कौन सी स्मृति आ रही है। तो जैसे हम बीज या फसल डाल देते हैं, हमने सोचा किसी के बारे में गलत, या हमने कुछ, तो हमारा दरबार बार बार बताता है आपने सोच के छोड़ दिया, उसका कर्म बन गया, भोग आपका रेडी हो गया। अब आपका माइंड का पैटर्न वैसे ही काम करेगा, बार बार वैसी स्थिति लाएगा, दुख लाएगा, तो आपको दुख में से निकलना पड़ेगा। किसी के पास सुख आएगा तो उसमें से सुख में से निकलना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण आपके सोचने का तरीका, आप किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दुख पर या सुख पर। सबके सामने सारी चीज़ होंगी, आप जिस पर ज़्यादा ध्यान रखोगे वही चीज़ आपके सामने बड़ी होती चली जाएगी, और दिमाग को ऑर्डर मिलेगा। दिमाग कंप्यूटर की तरह है, दिमाग क्या काम करेगा, चलो यही काम करना, मालिक ने ये ऑर्डर दिया बार बार, तो आपको बार बार क्या ऑर्डर दिलवाना है कंप्यूटर को, अपने माइंड को क्या सिखाना है, अच्छा या बुरा। तो अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें, बुरी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो बुरी फसल तैयार हो जाएंगी, फिर काटनी पड़ेगी। तो उसके पीछे का कारण आपने सीखा, सिस्टमेटिक सोच कैसे विकसित होती है, तो किस तरीके पर आपको सोचना है, प्रोसेस, इनपुट क्या डालना, आउटपुट वही निकलेगा। क्योंकि हमारा माइंड एक कंप्यूटर है, इसे नहीं पता कि हम क्या डालेंगे, गाली डालेंगे, गाली आउटपुट, इनपुट अंदर, आउटपुट बाहर। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ डालें, कोई भी चीज़ आप सर्च करें, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। कोई भी इनपुट डालेंगे कंप्यूटर में, वो सामने ला देगा। उसे कोई मतलब नहीं कि वो आपको समझाए भाई ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। ये आपके ऊपर है, सेल्फ, इसी को बोलते हैं आप मुक्त हो, जो भी आप करना चाहते हैं करो, फिर आप भोगने के लिए भी रेडी रहो। तो भगवान ने खुली आज़ादी दे रखी है, तो इस आज़ादी का क्या करना है आपके ऊपर है। आप उस आज़ादी का फ़ायदा उठाते हो तो आप भी फ़ायदे में रहते हो, आप उस आज़ादी का बेकार ऐसा डिसीजन लेते हैं गलत, और तो गलत फिर आपके साथ होता भी है। तो सिस्टमेटिक सोच विकसित करनी है, आपको ध्यान देना है, और आपने क्या सीखा उस पर चलते हैं, फिर हरिहर करते हैं आपसे। सीज़न 6 डे 192 इन्फिनाइट कॉग्निटिव आर्किटेक्चर सिस्टम। ठीक है आपने इस टॉपिक के अंदर, इस सीज़न के अंदर सेकंड जो 192 है, उसके अंदर आपने क्या सीखा। इस एपिसोड में हमने मोटिवेट से आगे बढ़कर थिंकिंग सिस्टम डिज़ाइन सीखा। आपने सीखा, आपने यहाँ जाना कि माइंड इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। कोई भी चीज़ आ गई और रात को जब आप सो भी गए तो दिक्कत ही हो जाएगी। नींद तो पूरी होगी नहीं, माइंड काम करता रहेगा, और आपकी गहरी नींद ज़रूरी है। और आपने रात में ही आते ही सोच लिया, काम करने लगा, पूरे दिन की चीज़ें सोच ली उल्टी सीधी, ऑफिस का काम सोच लिया, माइंड को स्लो करने की जगह आपने काम दे दिया, फिर वो चलने लगेगा। आपने कई लोगों को देखा होगा
सोचते रहते हैं, चलते रहते हैं, उनकी बीमारियां बनती रहती हैं। तो आपने ये चीज़ सीखा कि थिंकिंग से बढ़कर सिस्टम कैसे डिज़ाइन करें। डिज़ाइनिंग क्या है, आर्किटेक्चरिंग यही है आपकी। आपने यहाँ पे सीखा माइंड इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, कैसे थिंकिंग आर्किटेक्चर विकसित किया जाता है। और इस चीज़ को जब आप समझ जाते हैं तो आप उस श्रेणी में चले जाते हैं जिसमें अच्छे अच्छे लोग जाना चाहते हैं, जिसमें अच्छे अच्छे लोग देखते हैं दूर से बैठे बैठे कि दुनिया कितनी अच्छी है, लोग ऐसे हैं, लाइफ को फिल्मों की तरह महसूस करते हैं। उसको अपने पास खुद से बना सकते हो जब इस चीज़ को समझ जाएंगे। उन हर इच्छा विचार आशाओं को पूरा कर सकते हो। आपको कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपनी सोच, अपनी थिंकिंग को डिज़ाइन करना पड़ेगा। इस एपिसोड को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो, एक बार नहीं 2 बार देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी जवाब दूं। और प्रैक्टिस करें जो मैंने प्रैक्टिस बताई है, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे, अनुभूति नहीं लोगे किसी चीज़ की, और खाली ज्ञान ले लोगे तो ज्ञान का क्या करोगे। पैसे हैं, उन्हें खर्च करना पड़ेगा। ऐसी ऊर्जा है, संकल्प करना पड़ेगा। ऐसी ऊर्जा तो जा ही रही है, अच्छी बुरी दोनों तरफ आपको लगानी है। किधर लगाना है, किधर फसल उगानी, क्या उगाना है, क्या सोच विकसित करनी है, क्या बनाना है, कौन सो दुख सुख क्या चाहिए आपको, वो आपके ऊपर होगा। तो थिंकिंग आर्किटेक्चर सीखा आपने सीखा डिसीजन फ्रेमवर्क, आपने सीखा कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, आपने सीखा मेंटल मॉडल, आपने सीखा इसमें ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम कि मानव मस्तिष्क या मानव दिमाग कैसे ऑपरेट होता है। सबसे बड़ी चीज़ इसको समझ लो। ये पूरा आपको मनोविज्ञान, पूरा जो सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये उससे भी आगे की चीज़ें। क्यों सीज़न 6 चल रहा है, नेक्स्ट लेवल की चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपको लाखों करोड़ों रुपए देकर भी नहीं मिल पाती, और शायद आपको कोई इस लेवल तक समझाता भी नहीं है, क्योंकि स्थूल जगत की चीज़ें सूक्ष्म जगत से कंट्रोल हो रही हैं। कोई आपको स्थूल तो समझा देगा, सूक्ष्म समझाएगा ही नहीं। मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ, सूक्ष्म और स्थूल। और ये चीज़ हमें कहाँ से मिलती है, ये दरबार से मिलती हैं, क्योंकि हमारा दरबार खुद इस लेवल पर काम करता है और खुद नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल की चीज़ें। क्योंकि जितना भी विज्ञान है अभी बच्चा भी नहीं है सूक्ष्म के आगे, जो हमारा दरबार दिखाता है या बात करते हैं। तो जो आपने अपनी सोच का सिस्टम डिज़ाइन करता है वही अपनी डेस्टिनी डिज़ाइन करता है। आपकी सोच का सिस्टम जितना बेटर होगा, जितना बेस्ट होगा, आपकी किस्मत, आपका निर्णय, आपका डिसीजन, आपकी आइडेंटिटी, आपका सब कुछ उस लेवल का बनने चालू हो जाएगा। उस लेवल की आपकी सोच होगी, वैसे ही कर्म भोग बनेंगे। समझ गए इस चीज़ को क्लियर? तो कहाँ से चीज़ चालू हो रही है? माइंड हमारा क्या है, कंप्यूटर की तरह। आप इसमें कुछ भी डालो, अच्छा बुरा, वो आपको आउटपुट दे देगा। उससे कोई मतलब नहीं, आपकी पूरी आज़ादी, आपको क्या करना है, अच्छा करना है, गलत करना है, जो भी चाहिए, जो भी आप कर सकते हो, फुल आज़ादी है। भोगने के लिए भी आपको फिर उसमें बंधन में बंधना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये इस नियम को जान लो। हमारे गुरुजी कहते हैं 2 ही चीज़ें हैं, सुख देने से सुख होगा, दुख देने से दुख होगा। अपने लिए करो चाहे दूसरे के लिए करो, इस माइंड को कैसे भी चलाओ, इस बॉडी को, इस सोल को कैसे भी चलाओ, आपको वही मिलेगा। और जब हमारे गुरुजी कहते हैं जितना आप साक्षी भाव को कंट्रोल करेंगे, याद रखेंगे कि मैं आत्मा हूँ, इस चीज़ को बार बार याद रखेंगे, इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे, दुख सुख सबसे बाहर आपको समझ में आएगा। बैलेंस क्या है आपको समझ में आएगा। आत्मा तो अजर अमर है। आप मानव श्रेणी पास करके देवता श्रेणी में आ जाएंगे। देवता श्रेणी फिर पास करो, फिर आगे आपके ऐसी जीवन आगे की तरफ यात्रा शुरू हो जाएगी। जिनके पीछे भागते हैं वो चीज़ें आपके पीछे भागेंगी। सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। हमें जाना उधर नहीं है, हमें जाना इधर है जहाँ पर सब कुछ मिलना है। और जिस तरफ तुम जा रहे हो उस जगह मिलना कुछ नहीं है, उधर आप उनके पीछे भागोगे। तो याद रखें आपको कौन सी तरफ जाना है। आपको सिस्टम को डिज़ाइन करना सीखना है। आपको डेस्टिनी आपके पीछे आपकी तरफ आएगी। आप वो सब चीज़ आकर्षित करेंगे जब आपने अपना सिस्टम, अपनी सोच को विकसित कर लिया। थिंकिंग आर्किटेक्चर जान लिया, अपने फ्रेमवर्क जान लिया, कॉग्निटिव प्रोसेस, मेंटल मॉडल जान लिया, ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम जान लिया, जो सिस्टम डिज़ाइन करते हैं आपकी सोच का। तो हरिहर करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नए नेक्स्ट लेवल अपग्रेडिंग
एपिसोड के साथ, जब तक इसको प्रैक्टिस में लें ताकि नेक्स्ट चीज़ आपको समझ में आए और उसको फटाफट अनुभूति कर पाएँ। जब तक इसका एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तो नेक्स्ट वाला नहीं ले पाएंगे। तो जानकारी के साथ साथ अनुभूति एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, जो आपको कोई भी ना यूट्यूब पर बताएगा ना कोई भी आपके अपने कोर्स में बताएगा। मैं आपको कहता हूँ अनुभूति ज़रूर करें। हर किसी के अनुभूति का अलग अलग नज़रिया, अलग अलग प्रोसेस होगा, अलग अलग आउटपुट आएगा। फिर उस जरिए से आप अपने आप को, अपने क्षमता को देखें हम कहाँ पर हैं, उस हिसाब से आप चलते रहें। तो लाइक और सब्सक्राइब बनाएं और हरि हर।